नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबील अमीनिल मकीनिल करीमिर रऊफ़िर रहीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व आतुज़ ज़काह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल व एहसान है कि उसने हमें अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से हमें ईमान और कुरान की नेमतें अता फरमाई। रमज़ान मुबारक का पहला जुमा अल्लाह के फ़ज़ल और उसकी रहमत से हमें अता हुआ, जिसका पहला अशरा-ए रहमत है। और अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगियों में ये बाबरकत महीना अता फरमा के हमारी बख्शिश और मग़फ़िरत का सामान और मौका हमें फ़राहम फरमाया। अल्लाह ताला हमें इस महीने की तकरीम करने, कदर करने और इससे फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। कुरान अल्लाह तबारक व तआला का एक अज़ीम शाहकार है, जिसका हर लफ्ज़ और हर हर्फ अल्लाह की हिकमतों को खोल खोल के बयान फरमाता है और उनकी निशानदही करता है। जो जिस कदर इसमें गौर व फिक्र करता है उसे अल्लाह ताला उसी कदर हीरे और मोतियों से नवाजता है, बरकतों और सआदतों से नवाजता है। और उलमाए इस्लाम और आइम्माए उम्मत में से जो भी आइम्मा मुफस्सरीन इसमें जिस कदर ज़्यादा गौर व फिक्र करते हैं, अल्लाह ताला उन पर उसी कदर ज़्यादा से ज़्यादा राज आश्कार करता है। और ये कुरान हमारी दुनिया और आखिरत में कामयाबी की ज़मानत फराहम करता है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला ने जहाँ अपने हकूक़ को बयान फरमाया, वहीं पर इंसानी हकूक़ को भी बड़ा खोल खोल कर बयान किया गया। और अगर हम बगौर देखें तो कुरान में अल्लाह ताला ने नमाज, रोज़े, हज, ज़कात में से सबसे ज़्यादा जिन चीज़ों पर जोर दिया है वो इंसानी हकूक़ है। ज़कात जो इस्लाम का दूसरा बड़ा रुकन है नमाज के बाद, ये ऐसा फरीज़ा है जो सरासर इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए, इंसानियत की बेहतरी और भलाई के लिए। और ज़कात का हुक्म अल्लाह ताला ने नमाज के साथ मुत्तसिल बयान किया। सूरह अल बकरा की आयत नंबर 43 में फरमाया, व अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। और इसी तरह कुरान में अल्लाह ताला ने बेशुमार मौके पर नमाज के साथ ज़कात का हुक्म दिया। ज़कात क्या है, ये हमारे समझने वाली बात है। अल्लाह ताला ने हमें दो तरह के सदक़ात अदा करने का हुक्म दिया है। एक सदक़ाए वाजिबा है, जिनको हम सदक़ाते वाजिबा भी कहते हैं, और दूसरी किस्म के सदक़ात सदक़ाते नाफिला, यानी नफली सदक़ात जो हम पर फ़र्ज नहीं है, लेकिन उनके अदा करने का भी हमें हुक्म दिया गया है कि हम उनको भी अदा करें। ज़कात लुग़वी तौर पर इसका माना पाकीज़गी, तहारत और सफाई सुथराई, यानी अपने माल की जब हम ज़कात देते हैं तो दरअसल ज़कात देकर हम अपने माल को पाक साफ करते हैं।
इसलिए इसे माल का मैल कुचैल भी कहा गया है। ज़कात मैल का मैल कुचैल है। अगर हम ज़कात नहीं निकालेंगे तो फिर हमारा बाकी माल जो है वो भी नापाक हो जाए। तो ये अल्लाह ताला ने दौलत और ज़र की गर्दश का एक तरीकाकार हमें समझाया। अगर एक मिसाल के ज़रिए से इस बात को वाज़ेह करता हूँ कि अल्लाह ताला की नेमतों में से उसकी नेमत, एक बहुत बड़ी नेमत जो इंसानी ज़िंदगी के लिए अज़बस ज़रूरी और लाजमी है, वो पानी। पानी जितना मर्जी पकीज़ा, साफ सुथरा, फिल्टर वाला क्यों ना, अगर वो किसी एक जगह पर पड़ा रहेगा तो आप लोग देखेंगे कि वो कुछ दिनों के बाद उसके अंदर काई जमना शुरू हो जाएगी, उसका रंग बदलना शुरू हो जाएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर जरासीम पैदा होना शुरू हो जाएंगे। और वही पानी जो बड़ा पाक साफ सुथरा था, वही पानी फिर बदबूदार और मुतअफ़्फ़न हो जाएगा। वही पानी जो अल्लाह की एक नेमत था, लोगों के लिए तहारत का जरिया था, शिफा का जरिया था और प्यास मिटाने का जरिया था, वही पानी जब ज्यादा देर एक ही जगह पर पड़ा रहा तो वही पानी जरासीम की अमा जगह बनकर इंसानों के लिए नुकसान का जरिया बन जाता है, गंदगी और गलाजत का जरिया बन जाता है वही पानी। तो बिल्कुल इसी तरह अगर दौलत किसी एक जगह पर मुर्तकिज हो जाए, एक जगह पर, तो फिर वो दौलत इंसानियत के लिए नफा रसा नहीं रहती, नुकसान पहुंचाती। इसलिए इस्लाम ने गर्दिश दौलत का एक सिस्टम बना दिया ताकि दौलत जो है कुछ लोगों के पास आकर जमा ना हो जाए, बल्कि वो मुआशरे में गर्दिश करती रहे, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे और फिर चौथे लोगों के पास गर्दिश करती रहेगी, तो वो दौलत इंसानियत के लिए नफा का बाइस बनेगी। अगर वो एक जगह पर जमा होकर रहती है तो फिर वो नुकसान का जरिया बन जाती है। इसलिए इस्लाम ने सदकात का एक पूरा निज़ाम हमें अता फरमाया और ज़कात के हवाले से मुख्तसरन एक दो बात अर्ज करके फिर अल्लाह तबारक व तआला ने किस कदर हमें सदकात अदा करने का हुक्म दिया है, इस हवाले से कोशिश करूँगा कि कुरान मजीद की कुछ ज़्यादा आयात पढ़ी जाएँ आज की इस जुमा की मजलिस में, ताकि हम देखें कि अल्लाह ताला हमें किस कदर रग़बत दिलाता है और इसमें किस कदर खैर और भलाई है इंसानों के लिए। सूरह तौबा की आयत नंबर 60 में अल्लाह ताला ने ज़कात के 8 मसारिफ बयान फरमाए, यानी किस किस जिहत में और किस किस जगह पर ज़कात खर्च हो सकती है, वो 8 जगह हैं या 8 उसके मसारिफ हैं जिनको अल्लाह ताला ने बयान फरमाया। इन्नमस्सदक़ात लिलफ़ुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ाति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाबि वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील फ़रीदतम मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हकीम। अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक सदक़ात यानी ज़कात मोहताजों, गरीबों, मोहताजों और उनकी वसूली पर मुकर्रर किए जाने वाले कारकुनों और ऐसे लोगों के लिए है जिनके दिलों में इस्लाम की उल्फत पैदा करना मकसूद हो, और मज़ीद ये कि इंसानी गर्दनों के आज़ाद करवाने पर और कर्जदारों के बोझ उतारने में और अल्लाह की राह में और मुसाफिरों पर यानी खर्च की जाए। यह अल्लाह ताला की तरफ से फ़र्ज़ है और बेशक अल्लाह ताला बहुत ही ज़्यादा इल्म वाला, हिकमत वाला है। तो ये 8 मसारिफ अल्लाह ताला ने बयान फरमाए। इसमें से पहले 2 मसरफ जो हैं फ़ुक़रा और मसाकीन, फ़कीर कहते हैं मोहताज को और मिस्कीन कहते हैं नादार को। इसमें फ़र्क ये है, इसकी तारीफ़ में उलमा ने यह कहा है कि फ़कीर उसको कहेंगे जिसके पास कुछ मालो दौलत तो हो लेकिन वो हद्दे निसाब को ना पहुँचती, यानी उस पर ज़कात अदा करना वाजिब ना हो, वो फ़कीर है। हद्दे निसाब को नहीं पहुँची मतलब कि कभी उसकी ज़रूरत पूरी हो जाती है, कभी नहीं भी होती, वो अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजारता है, वो फ़कीर है। और मिस्कीन वो है
जो निरा नादार है, बहुत ज़्यादा हाजतमंद और ज़रूरतमंद है, वो मिस्कीन है। फिर जो ज़कात की कलेक्शन के लिए, यानी इसको जमा करने के लिए जो इस पर कारकुन काम करते हैं, आमलीन, उनको भी इसमें से ज़कात दी जा सकती है। तो ये इस्लाम ने इसको तीसरे मसरफ़ के तौर पर बयान फरमाया। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी यही एक तरीक़ाकार था कि आमलीन ज़कात को उसमें से तनख्वाह दी जाती थी। ये तो जायज़ है, लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक मिसाल ऐसी भी हदीस पाक में मिलती है कि एक शख्स ज़कात लेके आया और उसने आके अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो ज़कात है जो मैं लेके आया हूँ लोगों से, और ये हिदाया है, हदिये, तोहफे, ये तोहफे हैं जो लोगों ने मुझे दिए। आपने फरमाया, तेरी माँ तुझ पर रोए, तो अपने घर में बैठा रहता, फिर मैं देखता तुम्हें तोहफा कौन देता। यानी ये तो जो गया है लोगों के पास ज़कात इकट्ठी करने, तो ये लोगों ने तुम्हें ज़कात तोहफे नहीं दिए बल्कि रिश्वत दी है, ये तोहफे नहीं है। मतलब ये कि ये तेरी जात को नहीं दिए गए, बल्कि तेरे बतौर आमिल, जो तेरी डेजिग्नेशन है, जो तेरा एक मनसब है, जो एक रुतबा बन गया कि तू ज़कात इकट्ठी करने वाला है बतौर आमिल, ये बतौर आमिल तुझे पैसे दिए गए हैं और ये तेरे लिए जायज़ नहीं। क्योंकि आजकल हमारे यहाँ भी एक इशू है तोशा खाना का, तो इस हवाले से मैंने सोचा कि ये भी अर्ज़ कर दूँ कि ये जो हदिये और तोहफे किसी को किसी जिम्मेदारी की बुनियाद पर मिलते हैं, वो तोहफे पर उसका हक नहीं होता ज़ाती तौर पर। हमारे यहाँ तो लूट मार है ना, जो मर्जी लूटता जाता है, खाता जाता है, पीता जाता है, कोई पूछने वाला नहीं। इसलिए कि कानून भी इन लोगों ने खुद बना रखे हैं, अपने लिए कानून साजी इन्होंने खुद कर रखी है अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए। वरना कोई भी तोहफा जब किसी ऐसे सरकारी बंदे को मिले जिसके पास कोई भी जिम्मेदारी है, खा वो कोई ब्यूरोक्रेट है, फौजी ऑफिसर है, खा वो कोई बादशाह है, वजीर आजम है, सदर है, या कोई भी है, वजीर है, तो उसको जो भी तोहफा मिले, वो तोहफा वो ज़ाती तौर पर पैसे अदा करके भी नहीं रख सकता। यानी जैसा कि निज़ाम इन्होंने बना रखा है कि उसका 2% या 20% या अब शायद 50% है, वो जमा करवा के घरों को ले जाते हैं। ये निज़ाम इस आज़्म इस्लाम ये गलत है, यानी ऐसा नहीं हो सकता। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सारे के सारे तोहफे जो उसको मिले थे वो आपने जब्त कर लिए और उन्हें बैतुल माल में जमा करने का हुक्म दिया। तो इस तरह फिर इसके बाद अल्लाह ताला ने मुअल्लफ़तुल क़ुलूब का एक हिस्सा बयान फरमाया, और जिन लोगों की तलीफ़े कल्ब मकसूद हो, यानी उन्हें इस्लाम से रग़बत दिलाना मकसूद हो, ये एक हिस्सा है। ज़कात में से उन लोगों पर भी खर्च किया जा सकता है। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो नौ मुस्लिम लोग होते थे, या दिन के दिल इस्लाम की तरफ रग़बत हो, जिनके दिलों की रग़बत इस्लाम की तरफ होती थी और वो अभी मुसलमान नहीं हुए होते थे, उन लोगों को भी ज़कात में से दिया जाता ताकि वो इस्लाम से ज़्यादा मनूस हो जाए, उनके अंदर ये सोच पैदा हो कि देखिए इस्लाम किस कदर रहमत वाला दीन है, किस कदर बरकत वाला दीन है। इसलिए कि ये तारीख में हमेशा एक मसला रहा है, हमेशा से, आज भी है और ये आइंदा भी रहेगा। माली मसला, मुआशी मसला, ये हमेशा एक मसला रहा है। और जब माली और मुआशी तौर पर किसी की मदद की जाती है तो फिर वो बंदा ममनून एहसान हो जाता है, ऑब्लाइज हो जाता है, फिर वो ममनून हो जाता है। वो बंदा समझता है कि मेरी मदद की गई है, मुझे सपोर्ट किया गया, और फिर वो अपने सपोर्ट करने वालों को नज़रअंदाज नहीं करता, उनके दीन को नज़रअंदाज नहीं करता। तो इसलिए चौथा हिस्सा तलीफ़े कल्ब वालों के लिए अल्लाह ताला ने मखसूस किया। फिर रिकाब, और गर्दने आज़ाद करवाने में, यानी लोगों को गुलामी से निजात दिलाने के लिए, कैदियों को छुड़ाने के लिए। वलगारिमीन, और मकरूज, जिन पर कर्ज है, जो मकरूज हैं, उनके कर्ज के बोझ उतारने के लिए। वफ़ी सबीलिल्लाह, और अल्लाह की राह में। और ये जो अल्लाह की राह में है, इससे मुराद मुजाहिदीन इस्लाम भी हैं, यानी जिहाद पर खर्च की जा सकती है ज़कात, मुजाहिदीन इस्लाम की फलाह व बहबूद पर खर्च की जा सकती है। और इसी से आइमा तफासीर ने जो दीन के लिए काम करने वाले लोग हैं, यानी मदरसे हैं, तालिब इल्म हैं,
और इसी तरह के जो मामलात हैं उस मद में ज़कात को खर्च करने का मसरफ जो है वो बयान किया है। और आखिरी जो है वब्न सबील और मुसाफिर जो है अगर अपने वतन में अगरचे अमीर आदमी हो, लेकिन जब वो गरीबुद्दियार होगा यानी मुसाफिर होगा और अपने वतन से दूर होगा और उस वक्त अगर उसके पास पैसे खत्म हो गए हैं तो ज़कात की मद में से उस पर भी खर्च किए जा सकते हैं। यानी अपने वतन में अगरचे गरीब है लेकिन सफर की हालत में उसके पास अब असबाब नहीं रहे, पैसा नहीं रहा, ज़र नहीं रहा, तो उसे भी ज़कात में से दिया जा सकता है। तो ये 8 मुसारिफ जो हैं कुरान ने बयान किए हैं। तो इससे हमें ये देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला ने इनको फ़र्ज कर दिया है और ये अल्लाह की तरफ से फ़र्ज है। इसकी अहमियत का आप अंदाज़ा इससे लगा लें कि हजूर ताजर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के फ़ौरन बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जो बड़े मसाइल पेश आए उनमें से एक मसला मानईन ज़कात का मसला था। यानी जिन लोगों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया, एक मसला पेश आया और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनके बारे में सहाबा कराम का ये अकीदा था कि हुआ अअलम बिस्सुन्नह, कि वो सुन्नत के सबसे बड़े आलिम थे। उनका ये मौक़िफ़ था कि हजूर के ज़माने में ज़कात की मद में अगर कोई एक रस्सी भी देता था और आज वो इनकार करता है तो अबू बकर उसके साथ जिहाद करेगा। अगरचे इस मौका पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, चूँकि एक फितना इर्तदाद भी बपा हुआ और वो बहुत बड़ा फितना था, फिर मुनकरीने जो झूठे मुद्याने नबूवत थे वो एक मसला पेश आया और ये एक बहुत बड़ा मसला था कि झूठे नबी पैदा होने शुरू हो गए। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने इन सारे मसाइल को देखते हुए आपसे ये अर्ज़ किया कि आप फ़िलहाल ये जो ज़कात का इनकार करने वाले लोग हैं इनसे सरफ़े नज़र कर दें, इनको नज़रअंदाज कर दें और बाकी मसाइल जो हैं उनसे निपट लें। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वाज़ेह तौर पर फरमाया कि नहीं, अगर कोई आज ज़कात अदा करने से इनकार करता है जो कल तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ज़कात दिया करता था, तो फिर आज उसका फैसला अबू बकर सिद्दीक़ की तलवार करेगी। मतलब ये कि मैं उसके साथ जिहाद करूंगा, जंग करूंगा ता वक्त के वो दोबारा से ज़कात देना शुरू कर दे। ये इस कदर अहम रुकन है इस्लाम का, इससे अंदाजा कर। तो दोस्तान मोहतरम, ये इस कदर अहम क्यों है? ये बात हमारे सोचने वाली है। ये इस वजह से अहम है कि इस्लाम मुआशरे के गरीब पसमानदा तबके को कभी नजरअंदाज नहीं करता। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तैयबा में हिजरत मदीना के बाद जो सबसे पहला मसला हल किया था वो मुहाजिरीन की आबादकारी और उनका ज़रिया माश और उनके रहने सहने का इंतजाम था। पहला मसला आपने ये हल किया था कि मुहाजिरीन को अंसारियों का भाई बनाया ताकि उनको रहने के लिए एक छत मुहैया हो जाए, मकान और घर मिल जाए, ताकि उनको कारोबार मिल जाए, ताकि उनकी ज़रिया आमदन जो है वो बन जाए उनके लिए। तो ये इस कदर अहम मसला है, इसलिए ज़कात नहायत ही अहम मसला है इस्लाम का। इसे कभी भी छोटी नज़र से या कम निगाही से नहीं देखा जा सकता। इसकी अहमियत को किसी भी दौर में कम नहीं किया जा सकता। इसलिए कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला ने जा बजा सदकात को अदा करने का हुक्म दिया। और इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सूरह अल बकरा में अल्लाह तबारक व तआला ने एक मुकाम पर लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन। अकीदा बयान फरमाया। अल्लाह ने फरमाया सारी नेकी ये नहीं कि तुम अपने चेहरे, अपने मुंह मशरिक या मगरिब की तरफ कर लो, मतलब ये कि नमाजों के लिए सीधे हो जाओ, सारी नेकी ये नहीं, बल्कि हकीकी नेकी ये है कि तुम ईमान लाओ अल्लाह पर और रोजे अल्लाह पर ईमान लाओ, यौम आखिरत पर ईमान लाओ और उसके बाद फरिश्तों पर ईमान लाओ, किताबों पर ईमान लाओ और उसके साथ अल्लाह के नबियों पर ईमान लाओ। अब ईमान याद के बाद ईमान का ताल्लुक जो है ज़ाहरी तौर पर और इब्तदाई तौर पर सिर्फ अकीदे के साथ है, ज़ुबान के साथ है और दिल से तस्दीक के साथ है।
यानी अमल जो है वो इस्लाम है, वो बाद में है। लेकिन आप जरा इस आयत की तरतीब पर गौर कीजिए। ये 177 नंबर आयत है सूरह अल-बकरा की। तरतीब पर गौर कीजिए कि ईमान लाने के हुक्म के बाद अल्लाह ताला ने जो अमली तौर पर करने वाला काम गिनवाया है, वो पहला काम अल्लाह ताला ने फरमाया व आतल माल अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन, कि तुम अपने माल दो अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह की मोहब्बत में अपने माल खर्च करो। किस पर? यतीमों पर, मिस्कीनों पर, वो जो आपके अजीज व कारब हैं उन पर, और उनमें जो यतीम हैं और मिस्कीन हैं और मुसाफिर वबन सबील और मुसाफिरों पर। आप अंदाजा कर लें, ये माल खर्च करने का हुक्म इस कदर अहम है अल्लाह की निगाह में कि ईमान के बाद पहला हुक्म अल्लाह ताला ने ये अता फरमाया। फिर इसी तरह कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला ने एक मुकाम पर फरमाया वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम, और उनके मालों में, यानी जो ईमान के दावेदार हैं, जो मुसलमान और मोमिन बन गए हैं या कहलाते हैं, उनके माल में अल्लाह ताला ने गरीबों यानी मिस्कीनों और महरूमों का हक रख दिया है। वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुल, हक़्क़ुल, हक रख दिया अल्लाह ताला ने, लिस्साइल वल महरूम, सवाल करने वालों और महरूमों का हक रख दिया है। इसका मतलब यह है कि अगर हम महरूमों और साइलों का, सवाल करने वालों का हक अदा नहीं करते, उनको सदका अदा नहीं करते, वो खास सदका वाजिबा है ज़कात या सदका नाफिला है जो हम वैसे सदका करते हैं, अगर हम अपने माल में से सदका नहीं निकालते तो फिर गोया कि हम उन गरीबों, मिस्कीनों और साइलों का हक खुद खा रहे हैं। इससे अंदाजा कर लो ये किस कदर अहम है। वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम। फिर इसी तरह कुरान मजीद को अगर पढ़ के देखें, सूरह अल-बकरा में अल्लाह ताला ने मुत्तकीन की निशानी बयान फरमाई, हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। यानी अल्लाह ताला ने तीसरी निशानी मुत्तकीन की यह बयान फरमाई कि उन्हें अल्लाह ताला ने जो अता किया है वो उसमें से खर्च करते हैं, अल्लाह की राह में देते हैं। ये मुत्तकीन की निशानी। फिर इसी तरह अल्लाह ताला ने सूरह आल इमरान में आयत नंबर 133 और 34 में फरमाया, और जन्नत जिसकी चौड़ाई में आसमान और ज़मीन आ जाएं मुत्तकीन के लिए तैयार की गई है। और ये मुत्तकीन वो लोग हैं जिनकी निशानी अल्लाह ताला ने फरमाई लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युनफ़िकूना फ़िस्सर्राई वद्दर्रा, जो आसानी और मुश्किल दोनों हालतों में अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, दोनों हालतों में अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। फिर इसी तरह सूरह लैल में फरमाया वसयुजन्नबुहल अत्क़ा, और दोज़ख से यकीनन बचा लिया जाएगा वो जो सबसे बड़ा मुत्तकी होगा, सबसे ज्यादा तकवे वाला होगा। अब सबसे ज्यादा तकवे वाले की तारीफ अल्लाह ने क्या फरमाई, अल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का, जो अपना माल इस नीयत से अल्लाह की राह में देता है ताकि उसके कल्बो बातिन को अल्लाह ताला तज़किया अता फरमा दे, पाक साफ कर दे। इससे ये बात साबित होती है कि अगर किसी पर ज़कात वाजिब है और वो ज़कात अदा नहीं करता लेकिन नमाजें पढ़ता है, रोजे रखता है, हज करने चला जाता है, उम्रे करने चला जाता है, और ये सारे काम क्यों करता है कि किसी तरह रब राजी हो जाए, किसी तरह उसका मन पाक हो जाए। लेकिन अल्लाह ताला का कुरान हमें यह बतला रहा है कि तज़किया उस वक्त तक हासिल नहीं हो सकता जब तक कि उसके माल का तज़किया नहीं होगा। माल साफ नहीं होगा, माल पाक नहीं होगा तो उसका मन और उसका बातिन भी पाक नहीं होगा। अल्लाह ताला ने माल की पाकीज़गी के साथ कल्बो बातिन की पाकीज़गी को मुत्तसिल कर दिया है, जोड़ दिया है। अगर कोई चाहता है कि उसका मन पाक हो जाए तो फिर उसे चाहिए कि अपना माल अल्लाह की राह में दे। जब अल्लाह की राह में माल खर्च करेगा तो अल्लाह ताला उस माल खर्च करने के अजर के तौर पर उसका मन भी पाक कर देगा, उसका बातिन भी पाक कर देगा। फिर कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला ने सूरतुल माऊन को आप पढ़िए, अल्लाह ताला ने फरमाया दीन का इनकार करने वाला कौन है, जो दीन का इनकार करता। अरायतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या तूने उस शख्स को देखा जो दीन को जुटलाता है। अब अगर कुरान
कि ऐसी वाज़े आयत सुनकर भी हमारे दिल ना दहले, तो इसका मतलब यह है कि हमारे अंदर फिर खौफ खुदा नहीं है। जरा सुनिए कुरान क्या कह रहा है। अरायत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या तूने उस शख्स को देखा है जो रोज़े जज़ा को जुटलाता है, दीन को जुटलाता है। अब दीन को जुटलाने वाला ईमान से कहें, जो दीन को जुटलाता है वो कभी कामयाब हो सकता है? वो मुसलमान कहला सकता है? वो मोमिन कहला सकता है? वो क़यामत वाले दिन छुटकारा पा सकता है? जिसको अल्लाह का कुरान कह रहा है कि वो दीन को जुटलाने वाला है, लेकिन दीन को जुटलाने वाले की जो तारीफ अल्लाह ताला ने वजाहत फरमाई है, फिर वो सुनिए, फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, पहली निशानी उसकी ये बयान फरमाई अल्लाह ताला ने, बस वो शख्स है जो यतीम को धक्के देता है। इसका मतलब यह है कि यतीम से नफरत करने वाला, यतीम को कमतर और घटिया समझने वाला, यतीम को नजरअंदाज करने वाला और उससे नफरत करने वाला जो है, ये इंसान दीन को जुटलाने वाला इंसान। दूसरी निशानी, फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, और वो मिस्कीन को खाना खिलाता भी नहीं और दूसरों को खिलाने की तरगीब भी नहीं देता, ना खुद खिलाता है ना दूसरों को रगबत दिलाता है कि तुम खिलाओ। ये दूसरी निशानी है। अब जरा सोचिए, हम सोचें अपने अपने गिरेबानों में झांक के, आज हमारा अमल और किरदार क्या है? क्या हम सोचते हैं मिस्कीनों के बारे में, यतीमों के बारे में? हमारे दिल में कोई परेशानी लाहक होती है? हमें जरा फिक्र लाहक होती है? हमारी आंखों में कभी किसी गरीब, किसी मिस्कीन के लिए आंसू आया है? क्या कभी हमारा दिल तड़पा है किसी के लिए? अगर नहीं तड़पा है तो फिर समझ लें ये निशानी दीन को जुटलाने वालों की निशानी है। ये निशानी दीन को जुटलाने वालों की निशानी है। वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, किस कदर वाज़ेह अंदाज है अल्लाह का। वो मिस्कीन को खाना नहीं खिलाता और ना दूसरों को खिलाने की तरगीब देता है। यानी दो जिम्मेदारियां हैं हर मुसलमान पर, वो खुद भी गरीबों के लिए काविश करे, कोशिश करे, और दूसरों को भी कोशिश करने की तहरीक दे, उनको भी रगबत दिलाए, उनको मोटिवेट करे, उन्हें कहे भाई आओ मिलकर अल्लाह के इन बंदों की मदद करते हैं। यह किरदार है जो इस्लाम दे रहा है। इस्लाम किसी भी मौका पर खुद गर्जाना किरदार की हिमायत नहीं करता, किसी भी मौका पर। और इसका आलम तो यह है कि कुरान में आप दुआएं पढ़ के देखें, कुरान में किसी मौका पर अल्लाह ताला फकत अपनी जात के लिए दुआ करने की तलकीन नहीं करता, बल्कि जब भी सिखाता है वो इज्तिमाई दुआ सिखाता। यानी आपने सिर्फ अपनी जबान से अच्छे कलिमात, दुआ क्या है? अच्छे कलिमात हैं, अच्छी ख्वाहिशात हैं, वो सिर्फ अपनी जबान से अदा करनी है। तो इस्लाम कहता है कि सिर्फ अपने लिए ना मांग, बल्कि मेरे नबी की सारी उम्मत के लिए मांग। ये कहता है इस्लाम। वो दीन ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि कोई शख्स इतना खुद गर्ज हो जाए कि उसे सिर्फ अपनी जात की पड़ी हो, अपने माल की फिक्र लगी हो, अपनी औलाद की फिक्र लगी हो, अपने घर बार की फिक्र लगी हो, और वो माशरे को यकसर नजरअंदाज कर दे। इस्लाम कैसे बर्दाश्त कर सकता? तो ये दूसरी निशानी अल्लाह ने बयान फरमाई, वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन। अब तीसरी निशानी सुनिए, फवैलुल लिल मुसल्लीन, बस उन नमाजियों के लिए दोजख है, या दोजख की एक वादी है, वैल, दोजख का एक इंतहाई खतरनाक हिस्सा है उनके लिए, जिसे वैल कहते हैं। अब जरा सोचिए तो सही, नमाज पढ़ने वाले नमाजें पढ़कर भी इस बात का दावा नहीं कर सकते कि वो कामयाब हो जाएंगे। नमाज पढ़कर वो मुतमिन नहीं हो सकते इस बात पर कि बस उनकी जान छूट जाएगी, बस खैर है, जन्नत का टिकट मिल जाएगा नमाज पढ़ के। ये नमाजियों के लिए अल्लाह फरमा रहा, बेनमाजियों के लिए नहीं फरमा रहा। बेनमाजियों की सजा तो इससे कहीं बड़ी होगी, कहीं बड़ी होगी, कि जो सिरे से नमाज के ही मुनकर हैं। दरअसल वो लोग तो मुसलमान कहलाने के हकदार ही नहीं है, जो नमाज का इनकार करते हैं। तो नमाजियों के लिए अल्लाह ताला फरमा रहा है कि नमाज पढ़ते हो ठीक है, लेकिन नमाज की एक रूह है, नमाज की मकसदियत है। अगर तुमने नमाज की वो मकसदियत पूरी ना की तो फिर नमाजें पढ़ने का भी कोई फायदा नहीं है। सुनिए
कुरान क्या कहता है? फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। वो नमाजी जो अपनी नमाजों को बुलाए बैठे हैं। अब नमाजों को बुलाने का क्या मतलब है? नमाजें तो वो पढ़ते हैं। नमाजों को बुलाने का मतलब यह है कि उन्होंने नमाज की रूह को बुला दिया है, उन्होंने नमाज की मकसदियत को बुला दिया है। नमाजें पढ़ते हैं लेकिन नमाज की मकसदियत क्या है, इस बात को उन्होंने फरामोश कर दिया है। और वो क्या है? अल्लज़ीना हुम युराऊन, वो हैं जो दिखावा करते हैं। अल्लज़ीना हुम युराऊन, ये चौथी निशानी बयान फरमाई। चौथी निशानी उन लोगों की जो दीन को जुटलाने वाले हैं, जो रियाकारी करते हैं, दिखावा करते हैं। नमाज पढ़ने जाएंगे तो दिल में यह ख्याल होगा कि नमाज पढ़ने के लिए जाऊंगा, सर पे टोपी कोई देखेगा, कोई बना संवरा साफ सुथरा लिबास देखेगा तो कहेगा बड़ा अच्छा नमाजी है। अगर दिल में यह ख्याल आ गया तो यह रियाकारी वाली नमाज है। उमरा करने जाऊंगा, हज करने जाऊंगा, लोग कहेंगे हाजी साहब हैं, वाह वाह, मेरी इज्जत बढ़ जाएगी माशरे में। अगर दिल में यह ख्याल है तो यह रियाकारी दिखावा है। और रियाकारी को हदीस पाक में सही बुखारी में शिर्के असगर कहा ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। शिर्के असगर, छोटा शिर्क, सिर्फ रियाकारी के इस अमल को कि दिल में यह ख्याल आ जाए कि लोग मुझे ऐसा समझेंगे, लोग मेरी तारीफ करेंगे, दिल में यह ख्याल आ जाए, इसे हजूर ने शिर्के असगर करार दिया। तो इससे अंदाजा कर लें, अगर अल्लाह के लिए अमल करेंगे, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला खालिस अमल ही कबूल फरमाता है, अगरचे वो थोड़ा ही क्यों ना हो, वो खालिस अमल कबूल फरमाता। लेकिन जिस काम में रियाकारी आ जाए, दिखावा आ जाए, अगर हम किसी की मदद इस नीयत से करते हैं कि वो हमारा ममनून एहसान हो जाए, फिर इसके बाद वो हमारे सामने कभी बुलंद आवाज से बात ना करे, किसी रिश्तेदार को इस नीयत से देते हैं कि फिर वो हमारा गुलाम बना रहे, किसी हमसाये को इस नीयत से देते हैं कि फिर वो बेचारा हमारे सामने बुलंद आवाज से बात ना करे, इस नीयत से देते हैं कि कल को हम इलेक्शन लड़ेंगे, हमें वोट देगा, इस नीयत से देते हैं कि कल को हमारी कोई बड़ाई बयान करेगा, तारीफ करेगा, तो फिर समझ लें ऐसी नीयत से देने वाला रियाकार है। और यह चौथी निशानी है जो दीन को जुटलाने वाला। पांचवी निशानी वयमनाऊनल माऊन, बड़ी सादा और बड़ी वाज़ेह बात। वयमनाऊनल माऊन, क्या अमल है? दीन को जुटाने वालों की पांचवी निशानी क्या है? वो बरतने की, इस्तेमाल करने की घरेलू चीजें, आम सी घर वाली चीजें, वो भी देने के लिए तैयार नहीं होते। देखिए इस्लाम किस कदर वुस्सत वाला दीन है, किस कदर फलाह वाला दीन है, किस कदर लोगों की वेलफेयर का ख्याल करता है कि इस्लाम ने ज़कात को तो वाजिब किया, फर्ज किया, जो साबे नसाब है, लेकिन जिसके घर में माल असबाब, बर्तन और कुछ सामान है, अल्लाह ताला ने जो उस सामान से महरूम लोग हैं उनका भी उसमें हक रख दिया है। अगर किसी के घर मेहमान आ गए हैं और उनके घर बर्तन नहीं है और हमसाये के पास हैं, तो अब हमसाये पर फर्ज है कि वो अपने बर्तन अपने हमसायों को, गरीबों को दे, आरियतन इस्तेमाल करने के लिए। चारपाई बिस्तर नहीं है तो ये फर्ज है अल्लाह की तरफ से, और अगर वो नहीं देगा तो फिर वो इस कुरान की आयत का मिसदाक ठहरेगा। ये कुरान की आयत का अतलाक फिर उस आदमी पर होगा जो अपने हमसायों को, अपने रिश्तेदारों को इनकार कर देता है कि नहीं, हम नहीं, बीवी का बर्तन इस वास्ते रखे ने कि लोगों ने दे दिए, खराब कर लिए, बिस्तर इस वास्ते रखे ने, हाँ के खराब कर लिए, पेटियां भरी हुई हैं, संभाल संभाल के रखे हुए हैं। और बाज़ औक़ात औरतें बड़े फख्र से बताती हैं, मैं अपनी जहेज लेके आई अजय तक इन्होंने हाथ नहीं लाया। होता कि नहीं होता? ये फख्र वाली बात नहीं है, ये रोने वाली बात है। क्या इर्द गिर्द गरीब लोग नहीं हैं? क्या यहां हमारे माशरे में पिसे हुए मिस्कीन लोग नहीं हैं? क्या गुर्बत के हाथों मजबूर होकर खुदकुशियां करने पर लोग मजबूर नहीं है? क्या मर नहीं रहे लोग? ये हुकूमत जो आटा बांटने का ड्रामा कर रही है, ये लोगों की जानें नहीं ले रहा? कितने लोग मर गए हैं उस दिन से बेचारे, आटा लेते हुए, आटा लेने गए हैं और मौत से हम किनार होके घर आ गए, मैयत बन के आ गए। ये फलाह नहीं है, ये इस्लाम का तस्वर नहीं है। इस्लाम ने इताए हकूक
का तस्वर पेश किया है। और इताए हकूक ये है कि आप जरूरतमंद को उसके घर जाके दे के आए। इस्लाम ये नहीं कहता कि जरूरतमंद जब मांगेगा तब दिया जाए, नहीं, इस्लाम ने इताए हकूक का तस्वर पेश किया है कि जिसके पास है उसे हुक्म दिया है कि तुम दे के आओ। यह नहीं कि वो मांगने आए तो फिर उसको दिया जाए। यह तस्वर इस्लाम का तस्वर नहीं है। वयमनाउन अल माऊन, इससे अंदाजा कर ले कि अगर घर की आम चीजें अगर हम रोक लेते हैं, वो देने के लिए तैयार नहीं होते, तो फिर ये दीन को जुटलाने वाले की पांचवी निशानी है। अब सोचिए जरा, हमारा तस्वर कहां होता है। ये 5 निशानियां बयान कर दी। पहली निशानी, यतीमों से नफरत करने वाला, उनको धक्के देने वाला। दूसरी निशानी, मिस्कीनों को खाना ना खिलाता है ना दूसरों को खिलाने की तरगीब देता है। तीसरी निशानी, अपनी नमाजों की असल मकसदियत को उसने भुला दिया, यानी असल मकसदियत है वेलफेयर, लोगों की मदद, मावनत, सपोर्ट। और चौथी निशानी कि वो दिखावा करता है, रियाकारी करता है। और पांचवी निशानी, वो घर की घरेलू इस्तेमाल की आम चीजें भी देने के लिए तैयार नहीं होता। अब इससे बढ़कर क्या हो सकता है। फिर अगर कोई ज़कात खाएगा, अदा नहीं करेगा, वो गरीबों का हक खाएगा। 2.5%, 40वां हिस्सा ज़कात फर्ज है। अगर वो हद निसाब को पहुंच जाए, और हद निसाब कम से कम माल है, और वो कम से कम माल 52 तोले चांदी है, उसकी मालियत के बराबर अगर किसी के पास साल गुजर जाए, माल है, सोना चांदी है या रुपए हैं, नकद माल है, साल गुजर गया, जो ही साल मुकम्मल होगा, अब उस पर उसकी ज़कात अदा करना फर्ज है। वो रमजान का इंतजार ना करे। हमारे यहां यह भी एक बन गया है रवाज कि हम लोग रमजान का इंतजार करते हैं, रमजान आएगा तो इसलिए कि रमजान के महीने में एक नेकी का सवाब जो है वो 700 गुना तक भी मिलता है। भी बात ठीक है, एक नेकी का सवाब अल्लाह ताला 70 गुना अता फरमाता है, रमजान में अल्लाह ताला 700 गुना भी अता फरमाता है। लेकिन ज़कात आप पर उसी दिन फर्ज हो गई जिस दिन आपके पास हद निसाब को पहुंचने वाले माल का को साल बन गया, साल मुकम्मल हो गया, अब ज़कात फर्ज है। अगर अदा नहीं करते तो आप गुनाहगार होंगे। इसलिए दोस्तान मोहतरम, इस्लाम के इस तसव्वुर को समझना अज़बस जरूरी है। इस्लाम हमें कुर्बानी देने का हुक्म देता है, इस्लाम हमें दूसरों का एहसास करने का हुक्म देता है, इस्लाम हमें दूसरों की मदद करने का हुक्म देता है। करो मेहरबानी तो महले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। और अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। यानी मैं उसका गुलाम बनने के लिए तैयार हूं। यहां बंदे से मुराद क्या है? गुलाम। मैं उसका गुलाम बनने के लिए तैयार हूं जो अल्लाह के बंदों से प्यार करता है। इसलिए कि अल्लाह के बंदों से प्यार करने वाला अल्लाह का महबूब बंदा है, और जो अल्लाह का महबूब बंदा है उससे प्यार करना गोया कि अल्लाह से ही प्यार करना। आइए अपने किरदार का जायजा लें, अपनी नियत को दुरुस्त करें और अपने अमाल को दुरुस्त कर लें। इसलिए कि कोई खबर नहीं कौन सी घड़ी हमारी मौत की घड़ी बनने वाली है। वो जो बेचारे आटा लेने गए थे वो ये सोच के गए थे कि हमने मर जाना है। हम जब घर से निकलते हैं कभी किसी ने सोचा है कि मौत भी आ सकती है? घर से कभी कोई इस नियत के साथ नहीं निकलता। हालांकि अगर हमारे अंदर ये सोच हो तो किस कदर मोहब्बत के साथ अपनी बीवी को प्यार करके जाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनाऊं आपको। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ने के लिए भी जाते थे तो मेरा बोसा लेके जाते थे। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला, यानी प्यार करके जाते हजूर। इतना सा फर्क, और फर्क क्या था? एक दीवार का फर्क था मस्जिद नबवी का। लेकिन क्या हम ऐसा करते हैं? हम अपने बीवी बच्चों से प्यार नहीं करते, हम दूसरे गरीब यतीमों मिस्कीनों से प्यार करें, क्या करेंगे? हमारा किरदार तो ये है। आइए अपनी इस्लाह कर लें। इस दिल में जिस कदर ज्यादा वुसअत होगी, ज्यादा फराकी होगी, उसी कदर ईमान ज्यादा होगा, उसी कदर अल्लाह का कुरान ज्यादा होगा, उसी कदर तरीकी कम होगी, जुल्मत कम होगी। आज हमारे सीने घुटन का शिकार है, जुल्मत और तरीकी से भरे हुए हैं, हसद और बुग़्ज़ से भरे हुए हैं। इनमें वुसअत नहीं है, इनमें रहम नहीं है, इनमें प्यार नहीं है, इनमें दूसरों का एहसास नहीं है। अल्लाह ताला हम पे रहम फरमाए और हमारी इस्लाह फरमाए और हमें अपनी नीयतों और अपने अमाल को दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया।